गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, क्लास 10th का ये नेक्स्ट चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपका एक ग्राफ पेपर में 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है और कुछ इसके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। वो आपको हम एक क्वेश्चन इसको बोर्ड यूट्यूब के माध्यम से आपको हम एक क्वेश्चन बताएंगे। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है इसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये मतलब टू इक्वेशन दी गई है। इसमें से कभी कोई इक्वेशन बन जाता है कि इसमें कंपेयर करके a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y इक्वल c1 होता है। ठीक, जो भी इक्वेशन दी गई होंगी उसको हम फिर इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दी गई है इनका सलूशन ज्ञात कीजिए। ये कौन सा सलूशन बन रहा है? तो सलूशन के लिए मैंने 3 फार्मूले बताए हैं। फर्स्ट मैंने बताया था, लिखा भी है, मैंने नोट्स में लिख भेजा है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो b1 अपॉन b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो ये यूनिक सलूशन होता है। कौन सा? तो बेटा यूनिक। सेकेंड कंडीशन इसी में होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन। ये तुम्हारा इन्फिनाइटली सलूशन होता है, अनंता होने का प्रतिबंध होता है। ये इसको हम लोग इन्फिनाइटली मींस होता है अनंत, इन्फिनाइटली सलूशन का हो गया बेटा। थर्ड है इसमें होता है नो सलूशन। उसमें क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये 2 इक्वेशनें दी गई हैं और इन 2 इक्वेशनों से आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका कौन सा सलूशन बन रहा है। इसमें से 3 कंडीशन में से कौन सा सलूशन आएगा। ये यूनिक सलूशन होता है, ये इन्फिनाइटली सलूशन होता है और ये नो सलूशन। चलिए, तो बेटा इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो a1x प्लस b1y इक्वल c1 होता है। आप करने को आप इस तरह का भी कर सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 जिसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है, इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में कंपेयर करके आपको सवाल लगाने हैं। और इसके जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो अब बहुत सारे इसमें अभी टॉपिक नेक्स्ट हैं वो हम धीमे धीमे आपको बताएंगे। तो पहले इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? जो भी इक्वेशन दी गई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड ये 2 इक्वेशन, तो फर्स्ट को हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड सेकंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से कंपेयर कराएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर कराया बेटा, इसको बेटा ये कांस्टेंट इस तरफ था, इसको लेगा इस तरफ, फिर कंपेयर कराते हैं। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a1 है, यहाँ बेटा 5, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है बेटा माइनस का 4। साइन सही से लिखते हैं, चिन्ह सही। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे हमारी c1 है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -8। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग सेकंड इक्वेशन को ये कांस्टेंट को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे कि माइनस का है प्लस का हो जाए, कंपेयर कराएंगे। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 7, यहाँ पे क्या बेटा x का कोएफिशिएंट a2, तो a2 इक्वल 7। सिमिलरली इसी तरह से y का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या b, तो b इक्वल 6 आ जाए। कांस्टेंट की वैल्यू क्या बेटा 9, तो 9 आ गया। अब इसका सलूशन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए बेटा, a1 अपॉन a2 वैल्यू निकालते हैं। जब a1 अपॉन a2 निकाला तो a1 की वैल्यू थी 5 और a2 की वैल्यू क्या थी बेटा, a1 की वैल्यू हमारी 5 है और a2 की वैल्यू क्या बेटा, सॉरी ये गलत लिखा है 7 होगा। ठीक बेटा, सिमिलरली इसी प्रकार से b1 अपॉन b2 निकालते हैं। b1 क्या लिखा बेटा -4 और यहाँ पे v2 क्या बेटा
6। ठीक, इसको बेटा हमने कट किया, मतलब 2 से डिवाइड किया तो ये -2/3 आ जाएगा। सिमिलरली कांस्टेंट C1 कौन C2, तो इसमें C1 की वैल्यू क्या थी माइनस का 8, माइनस का बेटा 8, और उसमें C1 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू क्या है 9, तो -8/9 ये किसी से कट नहीं रहा है, तो ठीक है। तो देखा गया कि A1/A2 की जो वैल्यू है वो B1/B2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, अर्थात जो लीनियर इक्वेशन की तुम्हारी दी गई है 2 वेरिएबल, उसका नो सॉल्यूशन होगा। कौन सा होगा बेटा, नो सॉल्यूशन। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। ये आज का